So, introduction to this course. This course aims to introduce the methods and the techniques used in web-based application development, also to develop practical web applications. इस कोर्स के अंदर ये चीज़ हमने थोड़ी सी पहले भी डिस्कस की थी, लेकिन अभी प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ आप इसको देख लें कि इसके अंदर हम वेब एप्लीकेशन का एक जो एनवायरनमेंट है उस पूरे एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। उस एनवायरनमेंट में फिर जितने भी मेथड्स आते हैं, जो भी टेक्निक्स यूज़ होती हैं या फिर जो भी लैंग्वेजेस आती हैं, उन सब का हम या तो ओवरव्यू करेंगे या फिर इन डेप्थ नॉलेज होगा। सो वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती क्या है एक्चुअली? कैसे आप किसी भी एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करते हो और उसके रिक्वेस्ट करने के रिजल्ट में आपको क्या चीज़ मिलती है, तो वहाँ इस पिक्टोरियली इस पिक्चर में काफ़ी हद तक आपको क्लियर करने की कोशिश की गई है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग ऑन कंप्यूटर, और ये बंदा जो कि कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, ये कोई रिक्वेस्ट सेंड करता है। जब इसने रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो ये कैसे रिक्वेस्ट सेंड करेगा? ये एक्चुअली ब्राउज़र में जाएगा और वहाँ पर कोई भी यूआरएल टाइप करेगा। यूआरएल इज़ एक्चुअली अ लिंक, ठीक है? जैसे फ़ेसबुक है ना, तो फ़ेसबुक का कोई लिंक होगा, जैसे व्हाट्सऐप है ना, तो व्हाट्सऐप का कोई लिंक होगा। तो ये बंदा कोई लिंक या यूआरएल वहाँ पेस्ट करता है, तो वहाँ पेस्ट करने के बाद क्या होता है, एक होती है रिपॉज़िटरी। रिपॉज़िटरी किसको बोलते हैं? एक्चुअली इज़ अ कलेक्शन जहाँ पर बहुत सारा डाटा स्टोर्ड है। ये उस रिपॉजिटरी से होता हुआ सर्वर के पास जाता है, और सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जैसे ही आती है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करता है, फिर उस रिक्वेस्ट को वो एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस करता है। जब वो प्रोसेस कर रहा होता है, तो प्रोसेस करने के वक्त या उसके बाद वो जो भी चीज़ हमने रिक्वेस्ट की होती है ना, उसको सर्वर वो फाइल हमें वापस भेज देता है, ठीक है? जैसे मैं कहती हूँ कि फेसबुक पे कोई ग्रुप था और उस ग्रुप के अंदर किसी ने एक लिंक शेयर किया हुआ था जिसमें कोई पीडीएफ फाइल थी, तो मैं डायरेक्टली उसका लिंक जैसे ही यूआरएल में पेस्ट करूंगी, तो सर्वर उस लिंक को एक्सेस करेगा, सर्वर उसको इंटरप्रेट करेगा, और फिर वो फाइल जो मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी वो वापस भेजेगा, और वापस किसको भेजेगा? ब्राउज़र को भेजेगा, और ब्राउज़र से फिर यूज़र रिसीव कर लेगा। तो ये एक्चुअली एक वेब एप्लीकेशन का एनवायरनमेंट होता है। इसी के थ्रू कोई भी वेब एप्लीकेशन काम करती है। और वेब एप्लीकेशन के लिए आप जो डिफरेंट चीज़ें यूज़ करोगे वो यहाँ पर हैं। जैसे एचटीएमएल जो है ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज मीन्स कि ये इसके अंदर आप टैग्स को डिस्कस करोगे। जैसे अगर कोई टेक्स्ट है तो वो पैराग्राफ की फॉर्म में है, वो हेडिंग की फॉर्म में है, वो बड़ी हेडिंग है, वो छोटी हेडिंग है, वो किस तरह से है, इस तरह के मार्कअप टैग्स को आप डिस्कस करोगे एचटीएमएल में। और याद रखिए कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। फिर उसके बाद सीएसएस एक नेक्स्ट लैंग्वेज है। लैंग्वेज तो नहीं, इसको आप कह सकते हो, ये है एक स्टाइल शीट। यानी आपने बताना होता है कि मेरा ये टेक्स्ट है, इसका ये कलर होगा, ये बटन है, इसका ये कलर होगा, बैकग्राउंड कलर इस तरह से होंगे, और इनका लेआउट ये होगा, कहीं बॉक्स की फॉर्म में है, कहीं लीनियर फॉर्म में है। तो ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करते हो स्टाइलिंग से रिलेटेड सीएसएस के अंदर। फिर जावास्क्रिप्ट एक्चुअली क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों को हम देखते हैं कि ये होता क्या है। क्लाइंट इज एक्चुअली मैं एक क्लाइंट हूँ, ठीक है? तो मैं कोई भी चीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इट मीन्स आई एम अ क्लाइंट। और जो चीज़ मुझे वापस करेगा या जो मॉड्यूल मुझे मेरी रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा, वो सर्वर कहलाएगा, ठीक है? तो सर्वर साइड की लैंग्वेजेस को भी हम देखेंगे और क्लाइंट साइड की लैंग्वेजेस को भी हम देखेंगे। तो क्लाइंट साइड की जो लैंग्वेज है वो जावास्क्रिप्ट है, और जो सर्वर साइड की लैंग्वेज है वो है पीएचपी। जैसे अभी इंट्रोडक्शन सेशन में किसी ने पूछा भी था कि हम सिर्फ क्लाइंट साइड को देखेंगे या फिर हम सर्वर साइड की लैंग्वेजेस पे भी बात करेंगे। तो ऑब्वियसली सर्वर साइड की लैंग्वेज इज देयर, दैट इज पीएचपी। पीएचपी के फिर हम कुछ फ्रेमवर्क्स पे भी बात करेंगे, जैसे कोडेनेटर या फिर लारावल फ्रेमवर्क्स हैं जो कि आजकल वाइडली यूज्ड है, और वेब में 70 to 75% ऑफ जॉब्स आर रिलेटेड टू फ्रेमवर्क्स, ठीक है? कोर पीएचपी इन दिनों आउट ऑफ मार्केट है या फिर बहुत लिमिटेड उसकी एप्लीकेशंस हैं। हम कोर पीएचपी से स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल स्टडी एटलीस्ट वन फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क इज एक्चुअली अ एमवीसी बेस्ड फ्रेमवर्क, यानी मॉडल व्यू कंट्रोलर। इसके अलावा हम एक डेटाबेस की लैंग्वेज पे भी बात करेंगे, और डेटाबेस की लैंग्वेज जो भी होगी, वैसे तो आजकल अगर लेटेस्ट लैंग्वेजेस की बात करें तो मंगोडीबी है, लेकिन हम प्रेफरेबली किसी बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करेंगे, दैट माइट बी सीक्वल और माई सीक्वल, ठीक है? तो माई सीक्वल को हम प्रेफरेबली यूज करेंगे, और हो सकता है अगर हमारे पास टाइम हुआ तो वी विल गो विद द मार्केट बेस्ड कॉम्पिटिटिव डेटाबेस लैंग्वेज, दैट विल बी मोंगोडीबी, या फिर देख लेंगे उस टाइम पे कौन सी लैंग्वेज को हमें डिस्कस करना चाहिए।
इसके अलावा कुछ रिसोर्सेज़ हैं, कुछ बुक्स हैं जिनको आपने फ़ॉलो करना है। इनमें से एक बुक जो है, एक इंडियन ऑथर की भी बुक है, वो भी बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये काफ़ी सारी बुक्स हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे आप इसको फ़ॉलो करें। लेकिन इनमें से एक वेब का एक रिसोर्स है W3 स्कूल्स, तो ये तो आप समझें कि आपको याद होना चाहिए पूरा। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें एक दफ़ा ज़रूर उनसे गुज़रें, गो थ्रू करें और फिर देखेंगे। टैग्स की ही बात होगी मोस्टली, HTML CSS की अगर हम बात करें तो एक बार स्टडी ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है? फिर इसके बाद हम आगे चलें तो वेब इंजीनियरिंग को थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं कि वेब इंजीनियरिंग है क्या चीज़? इसको हम आई थिंक नेक्स्ट मीटिंग जो स्टार्ट होगी उसमें डिस्कस करते हैं। इट हैज़ ओनली अ मिनट। उसके बाद इंशाल्लाह नई मीटिंग है, आप दोबारा जॉइन कीजिएगा। तब तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क दैट, आई विल एंटरटेन यू।